वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। जैसा कि मैं आपके साथ आज एक बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आई हूँ। बहुत अच्छी मैं इन चीज़ों के रिलेटिव बोली नहीं हूँ, कभी मैंने इन चीज़ों के रिलेटिव बात नहीं की, क्योंकि मुझे इन चीज़ों का इतना एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है। आज मैं अगर इस बात को लेकर आई हूँ क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ, वुमेंस डे से रिलेटिव, जिसपे हर लड़की का हक है, हर लड़की को अपना हक मिलना चाहिए। बहुत सी लड़कियां, जैसे आपने देखा होगा, कई लोग इस औरत मार्च पर जो गे बाहर निकली थी, लड़कियां औरतें जो भी थीं, जैसी कि हर उम्र की हर लिहाज से निकली, आपने देखा होगा, उनको बोलने का हक था, वो बहुत कुछ बोली, बहुत कुछ उन्होंने किया। ऐसे ही मैं अपने घर में बैठी, मेरा भी एक हक है कि मैं इस चीज़ से रिलेटिव कुछ बोल दूँ, इस चीज़ से रिलेटिव कुछ कर सकूँ। कुछ लोगों का तरीका अलग होता है, कुछ लोगों का अपना तरीका होता है। कुछ लोग गलत तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं और कुछ लोग बहुत अच्छे तरीके से बहुत सी चीज़ों का एक्सप्लेन कर सकते हैं और अपने हक, अपने राइट्स ज़रूर ले सकते हैं। अव्वल तो अगर मैं इस वीडियो को डालने से पहले, करने से पहले, मैंने बहुत ज़्यादा सोचा, इस चीज़ पे बोलने से पहले मैंने बहुत ज़्यादा सोचा। मुझे बहुत सी चीज़ों की फ़िक्र थी, बहुत सा था, पर मेरे अंदर एक चीज़ का, एक बात को लेकर एक जज्बा आ गया कि नहीं, मैं अगर एक लड़की हूँ तो मुझे एक चीज़ को लेकर बोलना चाहिए कि जो गलत है वो गलत है। वुमेन्स राइट अपनी जगह लॉ ने हमें दिए हैं, वुमेन्स बहुत से राइट्स हमें लॉ ने दिए हैं, जिनका हम औरतें जो बहुत अच्छी हैं, जिनको हर चीज़ की सेंस है, वो इस चीज़ का इस्तेमाल करती हैं बहुत अच्छे तरीके से। और कुछ ऐसी हैं वो जो लड़कियों को लॉ का गलत इस्तेमाल करती, गलत इजाज़त लॉ से चाहते हैं कि हमें दी जाए, हमें गलत चीज़ों की इजाज़त मिले, वो लॉ पास किया जाए। बहुत सी चीज़ों की हमें इस्लाम ने इजाज़त दी है, बहुत सी चीज़ों की इस्लाम ने हमें नहीं इजाज़त दी। पर आजकल जो भी है, जो कुछ भी है, औरत मार्च जो हुआ, वुमेंस डे एक बहुत अच्छा दिन था, एक बहुत अच्छी चीज़ थी। अगर हम इस चीज़ को अगर पॉजिटिव लेके जाए, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रही हूँ, मैं किसी का नहीं यहाँ पे बताने बैठी कि जो वो ऐसे कर रहे थे, वो ऐसे कर रहे थे, उनको ऐसे करना है। अगर मैं अपना रिलेटिव अगर पॉइंट ऑफ व्यू दूँ, तो हमारे पास मुसर्रत मिसबा जैसी मिसाल है, सारिन बन्नी की वाइफ हमारे पास मिसाल है कि उन्होंने क्या क्या कुछ बहुत सी लड़कियों के लिए किया है। बहुत सी लड़कियों के साथ उन्होंने अच्छा बिहेवियर किया, बहुत सी लड़कियों को उन्होंने सपोर्ट किया। कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो बहुत सी चीज़ों से रिलेटिव निकल के आकर हमारे लिए इंस्पिरेशंस बनती हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में ये अचीवमेंट की, पर वो अचीवमेंट उनको आसानी से बिल्कुल भी नहीं मिली। उन्होंने बहुत सी चीज़ों को फेस किया और उन्हें मिली। पर इस बार अगर वुमेंस डे, औरत मार्च जो इस बार पाकिस्तान में हुआ, अगर मैं उससे रिलेटिव बात करूँ तो वो बहुत गलत तरीके से हुआ, बहुत गलत तरीके से उस चीज़ को यूज़ किया गया। वहाँ पे लड़कियों ने जो पोस्टर्स लगाए, गलत तरीके के लगाए, बहुत सी गलत हेडलाइंस लिखी हैं, जिसकी इजाज़त हमें हमारा दीन नहीं देता, जिसकी इजाज़त हमें हमारा लॉ नहीं देता। उन चीज़ों को रिलेटिव वो आई, हमारा जिस्म हमारी मर्ज़ी, इस चीज़ को लेकर तो आप सब लोग बैठ गए जी। खलीलुर रहमान जो है बहुत अच्छे एक डायरेक्टर हैं, जिन्होंने एक डायरेक्टर हैं कि प्रोड्यूसर, मुझे इतना नहीं पता इन चीज़ों का, पर मैं अगर इस चीज़ को गलत हूँ तो मुझे आप माफ़ कर दीजिएगा किसी भी चीज़ को लेकर। पर उन्होंने एक ड्रामा बना लिया, मेरे पास तुम हो, मैंने भी वो ड्रामा देखा, आप सब ने भी देखा होगा। बहुत सी चीज़ों में जी उस चीज़ का पॉइंट ऑफ व्यू लेकर आज भी लड़के अपने माइंड में बैठ गई जी, माफ़ क्यों नहीं किया जी, उसने आयज़ा को माफ़ क्यों नहीं किया। माफ़ कर देता तो क्या था, खुद बेवफाई कर लेते हैं मर्द, तो ये कर लेते हैं मर्द, तो वो कर लेते हैं। अगर मर्द ने बेवफाई की है, डिवोर्स लेकर अलग हो जाओ। ज़रूरी तो नहीं मर्द ने बेवफाई किया तो तुम भी बेवफाई करने पे उतर आओ। मर्द अगर किसी औरत के साथ तुम्हें नज़र आ रहा तो तुम भी किसी और लड़के के साथ नज़र आने लग जाओ, बदला पूरा हो गया। ये क्या है? ये ऐसे होता है? एक निकाह का रिश्ता, एक शादी का रिश्ता किस चीज़ के लिए बनाया जाता है कि एक मर्द औरत का, औरत मर्द की। मर्द भी गलत करता है, अगर वो शादीशुदा है तो वो ये गलत करता है, अगर वो किसी के साथ रिलेशनशिप में है तो वो गलत करता है। हर चीज़ में अगर मैं यहाँ पे सिर्फ उन लड़कियों के लिए आई हूँ जो लड़कियाँ औरत मार्च में बाहर निकली थी, रैली लेकर निकल आई, सब कुछ किया, उनके माँ बाप ने उनको इतनी इजाज़त दी है तो वो बाहर निकली हैं।
क्या अपने माँ बाप से किस चीज़ का हुकूक मांग रही हैं? अपने भाई के सामने जी हम बैठ नहीं सकती ऐसे, हमें इजाज़त नहीं है। अपने बाप के सामने हम ऐसे नहीं बैठ सकते। अगर तुम बाहर निकली हो, पैंट शर्ट्स पहन रही हो, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रही हो, तो तुम्हारे माँ बाप ने इजाज़त दी है तो तुम ये सब कर रही हो। तुम्हारे माँ बाप ने इजाज़त दी है तो तुम बाहर गलियों में निकली हो ना, सड़कों में कमीज़ें लटका कर, कमीज़ों पे पता नहीं क्या क्या कुछ लिखा हुआ है, तब नहीं तुम्हें नज़र आ रहा। अब एक सहाफ़ी तुम्हारे पास आ रहे हैं, तुमसे सवाल पूछ रहे हैं तो तुम्हें शर्म आ रही है। तुमसे सवाल पूछ रहे हैं तो तुम उसका जवाब नहीं देना चाहती। अगर तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस है, तुम सड़कों पर एक पोस्टर्स लेकर उस पर गलत गलत हेडलाइंस लेकर निकली हो, तो तुम्हें इतना भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि एक सहाफ़ी तुम्हारे पास सवाल पूछने आ रहा है तो तुम उसको धक्के देने की बजाय उस पर इल्ज़ाम लगा रही हो, अब्यूज़ कर रहा है, अब्यूज़ कर रहा है। अभी तो उसके कैमरे में सब कुछ आ रहा है, उसने तो सब कुछ रिकॉर्ड किया है। व्यूज़ कर रहा है जी, ये कर रहा है, सो कॉल ये वर्ड्स यूज़ कर लो, व्यूज़ किया जी, इसने मेरा रेप कर दिया, इसने मुझे ऐसे देखा, इसने मुझे ऐसे देखा। वाह, मर्द पर ये इल्ज़ाम लगाना तो बड़ा अच्छा आसान। मैं तो यहाँ मर्द को भी सपोर्ट नहीं इतना कर रही इस चीज़ से रिलेटिव। अगर आप कहेंगे मैं मर्द के साथ हूँ तो ये हूँ वो, जिस बात में मर्द गलत है मर्द गलत, जिस बात पर औरत गलत है औरत गलत है। तुम्हें इतनी इजाज़तें दी हैं तो तुम बाहर निकली हो ना, और तुम्हें किस बात की इजाज़त चाहिए? वुमेंस डे पे तुम ये बात करने के लिए बाहर निकली थी, अपनी कमीज़ों पे हेडलाइंस लिखो और उनको सड़कों पे लटका दो, तारों पर, किस पे। अगर वुमेन अपनी कमीज़ें लटकानी थी फिर तुम्हारे पास तो और भी बहुत कुछ था वहाँ पे लटकाने के लिए, वो भी लटका देती, सबको बताती। इतनी शर्म ही आता, तुमने उतार दी और उतार देती। और उस लड़की, मैं देख रही हूँ कि वहाँ पे सारे बैठी हुई हैं, खड़ी हुई हैं, देख रही हैं। एक लड़की आती है बाकायदा, उसे पता है एक दिन पहले जी मैंने ना कल जाना है औरत मार्च पर, मैंने तो वहाँ जाके बहुत बेहतरीन डांस करके ना अपने पे क्लैपिंग्स करवाने की, देखें कितना बड़ा मैंने काम किया। तुमने डांस करने के लिए, मुझे तो ये समझ नहीं आया कि तुमने सरेआम सड़क पर डांस कर ही दिया है। चलो कर ही दिया, वुमेंस डे के लिए अपना हक मांग लिया, तो पैंट शर्ट्स डाल आती, पैंट के साथ बिकनीज डाल आती, तो डांस कर लेती वहाँ पे बैठ के खड़े होकर, जैसे भी तुम कर रही थी। उसके लिए तो तुमने बड़ा फ्रॉक पहन लिया, ये कर लिया, इतने कपड़े उतार। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें इतनी इजाज़त दी थी तो तुम सड़क पर डांस कर रही थी? क्या पता उन्होंने भी इजाज़त ना दी हो। घर जाते हो तुम्हें वहाँ पर, घर पहले तुम कर रहे सारा कुछ हो या घर जाते पर तुम्हें जूतियों से शायद मार पड़ी हो। कैमरामैन साफ़ी पास जा रहे हैं तो उनको रोक रही हैं जी, नहीं 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 हमसे बात ना करें, हमसे बात ना करें, हमसे बात ना करें। क्यों ना करें बात? तुम बाहर निकली हो सड़क पर, तुम्हें सब देखेंगे, तुम्हें जारी बात है, उनका तो काम है कवरेज करना, वो तो कवर करेंगे अपनी सारी रिपोर्ट्स को। तो वो तुमसे बात करनी है तो तुम तरीके से बात करके जवाब ही दे दो। अगर बदतमीज़ी से करनी, वो तुम्हारे साथ बदतमीज़ी करे तो तुम उसके साथ बदतमीज़ी करो। बॉय एंड गर्ल इक्वल, ये हर लड़की अब कहती है कि लड़के और लड़की में फ़र्क नहीं होना चाहिए। तुम्हें अगर थप्पड़, लड़की हो तुम्हारे साथ बदतमीजी हुई, लड़का तुम्हें थप्पड़ मारा तो लड़का क्यों नहीं तुम्हें थप्पड़ मार सकता? ओहो, गल कार्ड खेलना है ना? कौन सा गल कार्ड खेल रही हो? लड़का लड़की एक ऑफिस में काम करें, लड़का लड़की एक जगह हर काम हो रहा है, ठीक है। अगर तुम्हें बाहर निकले, तुम्हें सारे देख रहे हैं, तुम्हें वो देखें भी ना, वो नज़रें यूज़ कर लेंगी, वो उनकी नज़रें गलत हैं। तुम बाहर निकली हो तो तुम्हें तो सारे ही देखेंगे। तो लड़के तो उस लड़की को भी देखते हैं जो निकाब में फुल बाया पहन कर जाती है, वो तो उनको भी देखेंगे। पैंट शर्ट्स तो आजकल आम होगी, तुम्हें पैंट शर्ट्स पहन रही हो, तुम कॉलेज यूनिवर्सिटी सब कुछ पढ़ रही हो, तुम्हारे माँ बाप ने इजाज़त दी है, तुम हर काम कर रही हो, टिकटॉक बना रही हो, तुम अपने फेस के साथ टिकटॉक बना रही हो। टिकटॉक मैं भी बना रही हूँ, मैंने भी बनाया है, मेरे भी अकाउंट आईडी है, उस पर मेरा फेस छुपा हुआ है। फेस के बगैर आज मैं, अगर ये वीडियो है, वीडियो मैं अपनी डालूँगी, फेस के बगैर डाल रही हूँ, तो मेरा बाप है, मेरे बाप को ये सब चीज़ें नहीं पसंद। अपने घर में मैं जो मर्ज़ी कर रही हूँ, पैंट शर्ट्स भी पहन रही हूँ कि दिल है, ठीक है, शलवार कमीज़ भी पहन रही हूँ, दिल है, घर की एक चार दीवारी में कर रही हूँ। तुम लोग तो चार दीवारी से बाहर निकल के पैंट शर्ट्स वगैरह सब कुछ पहन रही हो, तो फिर ये सब क्यों? किस चीज़ का तुम्हें हक चाहिए? एक गलत चीज़ का हक चाहिए तुम्हें, वो दे। तुमसे गलत चीज़ों की बातें मांग रही जी। मैंने देखा जी, एक बहुत, मैंने बाकायदा फेसबुक पे ये क्लिप देखा है
एक बहुत वाइट कलर के हेयर एक आंटी, काफ़ी एज की आंटी थी, वो आई हैं। उनसे एक सहाफ़ी ने क्वेश्चन किया जी, आप अगर कोई लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ किसी लड़के के साथ बैठी हो रेस्टोरेंट पे, वो शादीशुदा हो, उसका शोहर आ जाए सामने से, तो उस लड़के को क्या करना चाहिए, उसके शोहर को? तो वो आंटी कह रही हैं कि जी उसके शोहर का बीच में क्या आने का काम है, शोहर साइड पर होकर बैठ जाए, वो कौन होता बीच में आने वाला? आई एम सॉरी टू से, मुझे लगता है वो आंटी का तो खुद को लगता है घर तो बसा नहीं है जो वो ये अल्फाज यूज़ कर रही है। बिल्कुल गलत अल्फाज यूज़ करिए। मर्द काम कर रहा है ऐसा तो उसके साथ तुम भी करने लग। और आपको तो चाहिए था कि आज के दिन अगर कोई लड़की, कोई औरत अपनी लाइफ में बेहतर करी, अचीवमेंट करी, आपके सामने करी, चाहे वो एक बड़ी एक्ट्रेस है, चाहे वो एक नॉर्मल लड़की, आप उसका साथ देते, उसको मीडिया के सामने लाते कि ये देखे जी इसने वुमेंस डे पे एक बेस्ट काम ये दिख के किया। इन्होंने उन लड़कियों को प्रमोट किया जो लड़कियां बहुत अच्छा काम कर रही हैं, जो लड़कियां अपने आप को चला रही हैं। क्या किया? सिगरेट्स पी रही हो, औरत मार्च करने निकल आई जी, सहाफ़ियों को तंग करी जी, औरत मार्च कर। अपना हक चाहिए ना, हमें हक चाहिए। हक तो बहुत अच्छा तुम्हें चाहिए, वो हक तुम्हें तो खुदा ने भी दिया था, नमाज पढ़ने का दीन ने दिया था, वो हक तुम्हें याद है? कभी तुम्हें पता है नमाजें कितनी हैं? चलो नमाजें कितनी तो सबको पता है, उसकी नमाजों की रकातें कितनी ये पता है, वो राइट्स ले लो, वो तो नहीं पता होगा। कुछ शर्म हया करो। पाकिस्तान का क्या आप लड़कियां नाम निकाल रही हैं? जो लड़कियां अच्छी हैं, किरदार की अच्छी हैं, बेस्ट हैं, आप तो उनका भी नाम खराब कर रही हैं बाहर निकल कर। सपोर्ट करने की बजाय, किसी लड़की का साथ देने की बजाय आप उसको ये कह रही हैं कि क्या कहते कि तुम हमें इस चीज़ का लो दिया जाए, जब एक लड़की के साथ एक लड़का रेप करता है तब आप लड़कियों से नहीं निकलती बाइट जी, हम उस लड़की के साथ देने के लिए निकले, उस लड़की को इंसाफ दिया जाए जिसने रेप किया, उसको सरेआम सजा देनी चाहिए, तब बाहर निकलो ना, तो लोगों को पता लगे कि एक औरत का, एक बच्ची का, एक लड़की का साथ देने के लिए ये लड़कियां बाहर निकली हैं, ये औरतें बाहर निकली, ये बच्चियां अपने घरों से बाहर निकली, इनके माँ बाप ने एक अच्छा काम करने के लिए भेजा, एक अच्छे राइट के लिए, एक अच्छे काम के लिए बाहर आई हैं। ये राइट्स मांग रही हैं अपना, ये वाला राइट्स, ये बेस्ट राइट है। बाप की इज्जत को रोल रही हो, बाप की परवरिश को। पता नहीं कितनी लड़कियों के इस औरत मार्च पे जाने से उनके माँ बाप को पता नहीं होगा, उन्होंने कैमरे में, फेसबुक में, कहीं का मीडिया में उनकी वीडियोस, उनकी पिक्चर्स देखी होंगी, उनके शर्म का मुकाम होगा उनके लिए कि उनकी बेटियाँ कर क्या रही हैं, हो क्या रहा है यहाँ पे। कुछ सोचो खुद, क्या कर रही हो? माशरे का नाम गलत निकाल रही हो, अपने पाकिस्तान को गलत कर रही हो। तुम्हारे माँ बाप ने अगर इजाज़त दी, तुम अपनी लाइफ में सब कुछ करो। तुम्हारे लिए साथ कुछ गलत हो रहा है, तुम कानून के पास जाओ, अदालत के पास जाओ, क्या कानून तुम्हें इंसाफ नहीं दिलवाएगा? रमज़ान में, पिछले रमज़ान में एक बच्ची जिसका मुझे नाम नहीं याद, उसका साथ जैसे वो ज़हीर वाले केस में ज़हीर वाली के साथ शादी हुई, मुझे उस बच्ची का नाम नहीं याद आ रहा, उसका बाप एंड तक लड़ता रहा कि जी मेरी बेटी गलत नहीं है, मेरी बेटी को गलत किया जा रहा है, मेरी बेटी ऐसी है ही नहीं थी। उस बाप को इतना यकीन था, इतना यकीन था कि उसके बाप का यकीन साबित हुआ, उस बाप की सच्चाई सामने उस बाप का सच जीता। सब ने उस बाप को उठ उठ कर सलाम दिया कि ऐसा बाप हर बेटी का होना चाहिए। तो वैसे बाप अब बन जाएंगे अगर तुम सही हो जाओ, तुम अपने आप को इस काबिल बनाओ कि वो तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ करे, ये सब साथ दे। हर बाप देता है, चाहे वो जितना भी सख्त हो, वो अपनी बेटी का साथ ज़रूर देता है, चाहे बेटी जैसी भी हो, तकलीफ़ में हो, बाप छाँव करता है। तुम्हें पढ़ाया तुम्हारे बाप ने, तुम्हें लिखाया, इस काबिल बनाया था कि आज तुम औरत मार्च पर आकर अपने हक के लिए लड़ने लगे। उसी बाप के तुम खिलाफ जा रही, क्योंकि वो भी तो एक मर्द है, उसी बाप के तुम खिलाफ पहुँच जा रही हो कि जी हमें हमारा हक दे दें, हमारे साथ बहुत गलत हो गया जी, हमें तो ये इजाज़त नहीं दी, हमें तो वो इजाज़त नहीं दी, हमें तो ऐसे कर दिया, हमें तो वैसे कर दी। अगर तुम्हारे साथ नहीं ना इस दीन में, इस जगह में, इस बात में रह जाता, तो ऐसे करो, खुद को मार ही लो। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रही हूँ उन चीज़ों के मतलब जो मैंने देखी हैं।
शायद इस वीडियो के बाद मेरे बहुत से लोग, मैं इतने मशहूर तो यूट्यूबर हूँ नहीं, ये मेरा होगा 8-9 व्लॉग होगा जो मैं ये वीडियो शूट कर बना रही हूँ। बहुत सी तनकीदें, अगर मेरा वीडियो कहीं चला गया, कहीं लग गया, तो बहुत सी मुझे तनकीदें हो सकती हैं, बहुत सा हो सकता है, पर मैं सॉरी ज़रूर करूँगी उन चीज़ों के लिए। पर अगर आप औरतें बाहर निकल के अपने हक के लिए बोल सकते, मैं घर में बैठकर अपने हक के लिए, जो मेरे माइंड पे बात है, जो मेरा राइट है, जो मुझे करेक्ट करना है, मैं उसके लिए ज़रूर बोला। अगर मेरी किसी को बात बुरी लगी हो तो सॉरी, पर जो औरत मार्च पे हुआ, जो बाहर निकल के जिन लड़कियों ने गंदगी खिलाड़ी, जो जो कुछ हुआ, अगर एक सहाफ़ी भी उठकर एक लड़की सहाफ़ी के साथ बदतमीज़ी कर रही, अगर वो सहाफ़ी जैसे धक्के दिए, सहाफ़ी उठकर एक थप्पड़ मार देता ना, तो इन सारी लड़कियों ने मिलकर जी उस सहाफ़ी को मारना था। उस सहाफ़ी के ख़िलाफ़ रिपोर्ट्स जा रही हैं, वहाँ पे पुलिस डंडे चला रही है, सारा कुछ हो जाना था। खुद कर रही हो, गलत कर रही हैं आप, जो भी कर रही हैं बिल्कुल गलत कर रही हैं। इसी के साथ मेरी वीडियो ये यहीं पे ख़त्म की जाती है। अगर मेरे तल्ख़ अल्फाज, मेरी तल्ख़ तो बातें मैंने की हैं, ठीक है। अगर मेरे किसी को अल्फाज बुरे लगे हों तो माजरत, पर जो मैंने कहा बिल्कुल सच का मेरे मुताबिक। अब जिसको इस वीडियो को, इस चीज़ को जहाँ जैसे लेना वो ले सकता है, मुझे इस चीज़ से कोई। अल्लाह हाफिज़।